जी, ठीक हो गया। ओके, सो सबसे पहले आप काम ये करें कि आप चाहें जो आप ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप में ऐड है, एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वहां पर जाएं और जाकर अपनी जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करें कि आई एम इन लाइव वेबिनार। जल्दी जल्दी जाएं। वॉइस सबको क्लियर है तो जाएं और जाकर एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में और अपने अपलाइन के पास अपनी अटेंडेंस मार्क करें कि आई एम इन लाइव वेबिनार। डन। अगर अटेंडेंस मार्क करवा दिए तो चैट बॉक्स में डन लिख दें। ठीक हो गया। ओके ओके परफेक्ट। जो न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया वो भी अटेंडेंस लगवाएं और अगर वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। ठीक हो गया। ओके, सो दिस साइड बजल चौधरी एंड आई एम अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आई एम 21 years old and I belong to Jhelum city, but I am studying in Islamabad and becoming a doctor of medicine. मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, बन रही हूँ, और इसके साथ साथ आई एम अ प्रोडक्शन डिजाइनर एंड आर्टिस्ट यू कैन से, और मजीद इसके साथ साथ एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। ओके, तो हमारा आज थोड़ा सा टॉपिक बताती हूँ क्योंकि टाइम कम है और हमें 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो कवर करने हैं। सो जो टॉपिक है बेसिकली वो एक तो है नेगेटिविटी, क्लियर नेगेटिविटी। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास क्लियर योर वाई, ठीक है, कि अगर आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म करना है तो क्यों करना है। और थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे और उनका थोड़ा बहुत नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। और ये बात शुरू में के बता दूं कि प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह जितने जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ आई ट्राई माय बेस्ट कि आंसर करती जाऊं। ओके, सो वी पीपल बेसिकली स्टार्ट विद नेगेटिविटी। सो कोई मुझे बता सकता है कि नेगेटिविटी किसे कहते हैं? मुझे जो ऑडियंस है वो बहुत एक्टिव चाहिए, फिर सेशन लगाने का ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे बताएं अपनी लाइफ में अभी तक जितना आपने देखा नेगेटिविटी किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी बताएं अपने अपने ओपिनियन के मुताबिक नेगेटिविटी किसको कहते हैं? रॉन्ग आइडियाज। ओके। हैविंग डाउट्स। ओके, ठीक हो गया। हेट। ठीक हो गया। सही सही। रॉन्ग और आइडियाज, गलत थॉट्स का आना जहन में। जेलसी। ठीक ठीक। फॉल्स बिलीव। हाँ ये भी नेगेटिविटी है। ठीक हो गया। सही सही। अच्छा, डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट बातें की कि एक उसने कहा कि इगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो नेगेटिव पर्सन होते हैं लेकिन वो नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी कहते किसको है कि अपनी लाइफ में ज्यादा रिस्पॉन्स नेगेटिव स्टिमुलाई का देना। मतलब आपकी जिंदगी में बहुत हर हम सारे इंसान है, ठीक है, सब पे अच्छा वक्त भी आता है बुरा वक्त भी आता है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना। अगर एक ग्लास जो है, ठीक है, हमारे पास एक ग्लास है, अगर वो आधा खाली और आधा भरा हुआ है तो हमने इस चीज पे, एक नेगेटिव इंसान क्या करेगा, वो इस चीज पे फोकस नहीं करेगा कि वो आधा ग्लास भरा हुआ भी तो है, वो इस चीज पे फोकस करेगा ये तो आधा खाली है। तो एक जो नेगेटिव इंसान होता है जिसके पास नेगेटिविटी होती है वो क्या करता है, हर चीज में नुक्स निकालता है। हाँ उसके अंदर ओवर थिंकिंग भी होती है, उसके अंदर सेल्फ डाउट भी होता है कहीं ना कहीं, हाँ वो इगोइस्टिक पर्सन भी होता है। और बिल्कुल ठीक कहा, जैसे सारे सारे पर्सन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के मुताबिक बता रहे थे। तो बेसिकली वो उसका ज्यादा फोकस नेगेटिविटी में होता है। अगर अपनी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा इजी करूं तो हर बात में कीड़े निकालना, ठीक है। जैसे आपके पास काफी पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी आई होगी तो, अच्छा आहिस्ता बोलूं मैं तेज बोल रही हूँ? चलिए ठीक है, अगर ये सेशन 45 मिनट से ऊपर जाएगा ना तो आप में से किसी पार्टिसिपेंट ने ये नहीं कहना कि मैम अब हम जाएं या लेट हो रहा है या कुछ भी, ठीक है। चुप करके यहाँ पर 1 घंटा बैठे रहना, अगर आस्ता बोलूं मैं, ठीक है। अच्छा मैं स्पीड स्लो कर देती हूँ। सो बेसिकली एक पर्सन कौन होता है, नेगेटिव पर्सन, ठीक है, जो कीड़े निकालता है हर चीज में। शायद आपने अपने कुछ रिलेटिव्स को देखा हो, फुफो, ताई, कुछ भी, जो एक एक चीज में कि इसमें ये सारी चीजें तो चलो ठीक है ये क्यों है। जैसे अगर हम एक लड़की की एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अगर वो बुर्का पहन लेती है तो सोसाइटी कहती है, अगर बुरी लड़की थी या कुछ भी था, अल्लाह ताला उसका मसला, तो सोसाइटी कहती है देखो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है। और अच्छा एक पर्सन ने क्वेश्चन किया फेस क्यों नहीं दिखा रही, काइंडली आप सेशन के ऊपर फोकस करें, ठीक है।
ओके सो क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ओके सो एक अगर एक लड़की बुर्का उतार देती है तब उसको सब कहते हैं कि देखो फैशनेबल हो गया। तो दुनिया किसी भी चीज में खुश नहीं है आपके साथ, ठीक है। नेगेटिविटी किसको बोला जाता है? हर बात में कीड़े निकालना। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो अल्लाह ताला कुछ ठीक भी कर रहा है, लेकिन नहीं, ठीक पे फोकस नहीं करना, अल्लाह ताला की नेमतों पे फोकस नहीं करना। फोकस किस चीज पे है कि ये चीज मुझे नहीं मिली, ठीक है, ये चीज मैं अचीव नहीं कर पाया। और उस चीज में फिर एक चीज आती है बहुत बड़ी, जिसको कहा जाता है ब्लेमिंग गेम। अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात कर रही हूँ नेगेटिविटी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कितने लोगों ने एफएलपी का कहकर अप्रोच किया और आपने कहा, उसमें से आप में से शायद काफी सारे पर्सन थे जो हमारे साथ भी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने शायद कह दिया वी आर नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा हो कि अभी टाइम नहीं है, हमारे एग्जाम्स है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो टाइम तो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। शायद उन्होंने कहा कि स्कैम हो सकता है, और काफी लोग उस टाइम में भी जो है वो। अच्छा, मैं आप लोगों को नजर नहीं आ रही? जल्दी जल्दी बताएं, मैं नजर नहीं आ रही? मेरी स्क्रीन नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी बताएं, मेरी स्क्रीन नहीं क्लियर? ठीक हो गया, ओके सो ठीक हो गया, ठीक है। ओके सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, ठीक है। और इस नेगेटिविटी के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? हो सकते हैं छोटे होते आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी ना चाहते हुए आपको किसी से कंपेयर किया हो, ठीक है। आपको किसी से कंपेयर किया हो और बोला हो कि जी तुम्हारे उस जैसे मार्क्स क्यों नहीं आते, ठीक है। तुम्हारे जो है इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम उस जैसे क्यों नहीं हो सकता है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है, आप एक आर्टिस्टिक पर्सन हो, या फिर आप वो छोटे होते से सुनना डॉक्टर ही बनना है, अच्छे ग्रेड्स चाहिए, हालांकि जॉब्स तो मिल नहीं रही हैं, ठीक है। तो उस चीज पे अड़ जाना, वहां से आती है नेगेटिविटी कहीं ना कहीं। सेल्फ डाउट से फैक्टर्स क्या बनते हैं जो नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है? सेल्फ डाउट से, रिजेक्शन से, और कहीं ना कहीं आपको जब कंपेयर किया जाता है कंपैरिजन से भी, यस, नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। ये मेन फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन फैक्टर्स बन रहे हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, कि कोई जॉब स्पेसिफिक नहीं मिली, कोई ड्रीम था वो पूरा नहीं हो सका, ठीक है, और एक ड्रीम था जो पूरा नहीं हो सका, एक जॉब थी जो नहीं आपको मिल सकी, एक चीज में जो आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था वहां पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। सो बेसिकली इन चीजों को दूर करने का और नेगेटिविटी से डील करने का क्या तरीका है, ठीक है। एज अ मुस्लिम वी पीपल बिलीव नेगेटिविटी से बिलीव से जो है वो डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले तो अल्लाह ताला की जात पे इतना यकीन कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। उसने पता है, आपने आयत सुनी होगी कि जो मुझसे जितनी उम्मीद लगाता है मैं उसको उतना ही नवाजता हूँ, शुक्र करोगे तो तुम्हें मजीद दिया जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला पे यकीन इतना मैटर करता है। तो सबसे पहले जो सोसाइटी की तरफ से आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है, उसका बेहतरीन इलाज ये है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। आपको ज्यादातर लोग वही नेगेटिव कर रहे होंगे जो खुद किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे, ठीक है, जो खुद किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचे। और नेगेटिविटी दूर करने का बेहतरीन तरीका है, एक तो अल्लाह ताला की जात पर यकीन और एक अपनी जात पर यकीन, ठीक है, एक अपनी जात पर यकीन कि सेल्फ डाउट आना ही नहीं चाहिए सिरे से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका का पर्सन था, ठीक है, उसका नाम था टॉम, और मुझे सेकंड नेम उसका अभी जहन में नहीं आ रहा। वो ना एक दरिया के किनारे बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो ऊपर से ना एक प्लेन गुजरा। अच्छा, अच्छा काफी लोगों का इशू आ रहा है, सही, ठीक ठीक। तो वो ना गुजरा, प्लेन ऊपर से गुजरा, तो वो जो पर्सन है उसने ना प्लेन को ध्यान से देख रहा था उसके, एग्जैक्टली exactly, ठीक ठीक सही हो गया, ओके सो जो वो प्लेन को देख रहा था तो उसके दोस्त ने बोला तुम क्या देख रहे हो, ठीक है, लेबर था वो, एक मजदूर था। तो उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि कल को जब ये हेलीकॉप्टर मेरे पास आएगा तो मैं कैसा फील करूंगा। उसका जो फ्रेंड है उसने हंसना शुरू कर दिया ठीक है, उसके फ्रेंड ने हंसना शुरू कर दिया और बोला, मतलब जैसे हमारे फ्रेंड्स हमें डिमोटिवेट करते हैं, तुमने क्या स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो बंदा डिफरेंट कर रहा है ना कोई चीज, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। तो उसके फ्रेंड ने उसको नेगेटिव किया, और उसके बाद ये 8 साल बाद की बात है कि वो पर्सन जो है वो टॉम, वो, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। वो एक तैयारे में बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ और रोना शुरू कर दिया उसने एक दरिया के ऊपर से गुजरते वक्त। तो उसकी बीवी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। तो उसने बताया कि यही वो जगह थी जहां पर मैं बैठा हुआ था और मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि वो हंसा था मेरी इस बात पे, और आज सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर है, अपना तैयारा,
और उसी जगह से बस गुजरते हुए मुझे वो चीज याद हुई। और जब वो लैंड करता है, ठीक है, सदर ओबामा की या काफी पर्सन जो है अमेरिका के, उनकी वो स्पीचेस लिखता रहा है और वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। तो उसने फिर कहा कि जब वो उतरा तो उसको बताया सदर ओबामा के जो है, जो काफी पर्सन थे गवर्नर, कि 7,000 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें सुनना चाहते हैं, ठीक है, 7,000 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें सुनना चाहते हैं। और उस जगह पे भी उसको रोना आया। तो सिर्फ दो चीजें हैं जो लो लेवल से उठा के आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। एक अल्लाह ताला की जात पर यकीन, ठीक है, और एक अपनी जात पर यकीन कि आप हर चीज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने पर्सन, जितने लीडर्स आपने देखे होंगे, कोई भी सीखा सिखाया नहीं था। मुझे खुद 3 मंथ्स हुए हैं और अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पर जो है वो वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, मेरा नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह असिस्टेंट मैनेजर डन हो जाएगा। तो मुझे भी यही था कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए भी टोटली डिफरेंट फील्ड थी, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने भी अपनी अपलाइन से कहा था कि आई कांट डू दिस, मेरे अंदर भी सेल्फ डाउट था। लेकिन आपको अपलाइंस यहाँ पर ऐसे दिए जाएंगे जो आपका वो सारी चीज सेट करेंगे, आपको इतना सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली नेगेटिविटी को दूर करें, एक पॉजिटिव इंसान बने। एक पॉजिटिव इंसान कैसे बना जा सकता है? एक पॉजिटिव इंसान क्या करता है? एक पॉजिटिव इंसान एक कह लें कि एंटीना सेट करता है जो पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करे, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करे, ठीक है। और वो साथ में एक सर्किट ब्रेकर भी सेट करता है जो कि नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, हर इंसान नेगेटिव होता है, रिजेक्शन हर जगह फेस करनी पड़ती है, ठीक है, हर जगह जिंदगी में, हर जगह अल्लाह ताला बाजू का रिजेक्शन फेस करवा के ही हमें ज्यादा कामयाब बनाता है, ठीक है। ज्यादा वो आग जलती है अंदर के अगले इंसान ने मुझे इस चीज में रिजेक्ट किया, मैं मजीद कामयाब होकर दिखाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली एक एंटीना सेट करना है जो पॉजिटिव वाइब्स को जो है वो अट्रैक्ट करे, पूरी उम्मीद रहना है, और हमेशा एक ऐसा सर्किट ब्रेकर भी सेट करना है जो नेगेटिव वाइब्स को दूर करे, ठीक है। और हमारा ये जो दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया ना, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो जहन को कंट्रोल करें कि नहीं, ये जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग, इट्स नेवर गोना हैपन, सब कुछ अच्छा रहेगा, अच्छे की उम्मीद करें, अच्छा होगा इंशाल्लाह, ओके। सो ये थोड़ी सी बात होगी नेगेटिविटी की, ठीक है। उसके बाद मेरी वॉइस नहीं क्लियर आप सबको? मेरी वॉइस नहीं क्लियर आप सबको? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। जिनको मेरी वॉइस नहीं क्लियर, तो काइंडली आप ये करें कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है। काफी पर्सन को वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो अब बात करते हैं क्लियर वाई की, कि आपने जिंदगी में सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, तो क्यों बनना है? रीजन क्या है? क्या आपको वही चीज मामा पापा ने कह दिया बस इसलिए बनना है? क्यों बनना है? तो क्लियर वाई। अगर आपको एफएलपी करनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल में आप आ गए हैं, सिलेक्शन करवानी है, क्यों करवानी है? इस प्लेटफॉर्म को क्यों करना है, ठीक है, और कैसे करना है? तो आप में से काफी पर्सन सोच रहे होंगे कैसे होगा और सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो पहले ना मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा क्लियर वाई और थोड़ा सा क्लियर हाउ के ऊपर। अच्छा, आप सब मुझे ये बताएं, बड़ा मजे का क्वेश्चन करने लगी हूँ, कि आप सब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फॉरएवर है, ठीक है, उसकी तरफ से आपको, क्योंकि आप ग्लोबल रैली आप सबके सब देख रहे होंगे, जिन्होंने ग्लोबल रैली नहीं देखी जाके अपने अपलाइन को बोले कि हमें ग्लोबल रैली की वीडियो सेंड करें, ठीक है। वर्ल्ड टूर चल रहा है फिलहाल एफएलपी का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वर्ल्ड टूर है, कंपनी सारा का सारा पैसा देती है, वैसे भी शॉपिंग के लिए, एक एक चीज के लिए, पासपोर्ट तक, एक एक चीज, ठीक है, आपने बस क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो कंपनी आपको दे रही है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप सबने पहुंचना है, और उसके बाद आपकी फ्लाइट होगी अबू धाबी की, या कोई भी इंटरनेट, मैक्सिको में कोई भी वर्ल्ड टूर जा रहा है, और सोचिए आपकी बस छूट गई है, रात का टाइम है, आपकी बस छूट गई है, तो मुझे बताएं कि क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताएं, कौन से अदर वेज हैं आप सबके पास कि एयरपोर्ट पे मस्ट पहुंचना है आपने, वर्ल्ड टूर मिस नहीं किया जा सकता। तो जल्दी जल्दी बताएं मुझे जरा कि क्या करेंगे, मजीद क्या अदर वेज हैं आपके पास? अपनी कार, आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही, या कार का पेट्रोल खत्म हो गया, टैक्सी, रात के 12 हैं, कोई टैक्सी नहीं मिल रही, जल्दी जल्दी बताएं। पैनिक नहीं करेंगे? वर्ड टू वर्ड छूट जाएगा और आप पैनिक नहीं करेंगे, हाथ से जाने देंगे इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी? सही, उबर रात के 12 बजे नहीं मिल रही। उबर ड्राइवर कह रहे मैं 5-6 हजार, आपने इतनी दूसरी सिटी से आना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। जल्दी जल्दी बताएं और कोई तरीका। दूसरी बस पकड़ेंगे,
पहली छूट गई है ट्रेन, तो ट्रेन और बस नहीं है। जल्दी जल्दी बताएं मजीद कोई तरीका जो जहन में आ रहा हो। पैदल नहीं जाया जा सकता, ठीक है। इतना दूर अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन फैसलाबाद से आ रहा है इस्लामाबाद, तो क्या वो पैदल 2 घंटे में फ्लाइट छूटने वाली है, पहुंच जाएगा? नहीं पॉसिबल। सही। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी फ्लाइट पकड़ के आएंगे, दूसरी फ्लाइट बुक होने में भी टाइम लगता है। ठीक ठीक। अपनी कार लेकर जाएंगे, फ्रेंड को कॉल करेंगे। सही, फ्रेंड कॉल नहीं रिसीव कर रहा। अब सुने जरा मेरी बात। मैंने आप सबको बताया कि आपकी जो ट्रेन है वो छूट गई, ठीक है। मैंने बताया कि आपकी ट्रेन छूट गई, वर्ड टूवर्ड्स था, और मैंने आपको तरीके नहीं बताए, ठीक है। मैंने आपको, फॉरएवर वाले नहीं हेल्प करेंगे, फॉरएवर वाले जिनका ग्लोबल टूर है वो सब पहुंच चुके हैं, सिर्फ आप नहीं पहुंचे, ठीक है। सब पहुंच चुके हैं, समझे। पाकिस्तान से 20% वर्ल्ड टूर के लिए क्वालिफाई हुए हैं और सब पहुंच चुके हैं 19 एयरपोर्ट पे, सिर्फ आप नहीं पहुंचे। किसकी हेल्प लेंगे? अब वो आपको लेने तो नहीं आएंगे ना, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, कहीं पे भी, इस्लामाबाद छोड़ के। अपनी फ्लाइट को क्यों मिस करेगा आपके पीछे? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देती हूँ और उसके बाद ना मैं क्लियर करूंगी मैंने क्यों बोला। अच्छा, अल्लाह ताला ना करे आपके ऊपर कभी किसी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन जस्ट सपोज के, और होता क्या है कि आपका कोई बहुत अजीज है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, ठीक है, और डॉक्टर कहता है कि इसको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप दुनिया में सबसे कम है, इसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। और ऐसे करें, आपके जल्दी जल्दी 4 खून की बोतलें लेकर आए, जल्दी करें, 24 घंटे हैं सिर्फ आपके पास। तो मुझे ये बताएं, आप उस जगह पे खड़े होकर डॉक्टर से ये क्वेश्चन करेंगे कि मुझे नहीं पता सर जी कहाँ से लेकर आना है, मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, तो ओ नेगेटिव तो सबसे कम है, मैं नहीं कर सकता? नहीं, आप उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि कहाँ से लेकर आना है, आप भागेंगे, आप जो बैंक्स होते हैं ब्लड के उनसे कांटेक्ट करेंगे, अपने जो है वो जितने फ्रेंड्स उनसे स्टेटसेस लगवाएंगे, लेबोरेटरीज में पता करेंगे, हर जगह पता करेंगे। तो क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कहाँ से ब्लड लेना है? नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुने, इन दोनों एग्जांपल्स को ना जरा रिलेट कीजिएगा। नाउ सीन इज दैट कि जब आपको ये पता चल जाता है ना कि मैंने एक स्पेसिफिक काम क्यों करना है, जब आपको ये पता चल जाता है कि मैंने एक स्पेसिफिक काम क्यों करना है, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि मैंने इस काम को कैसे करना है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना कि ये काम मैंने क्यों करना है, जब वाई क्लियर हो जाएगी तो ये खुद समझ आ जाएगी कि कैसे करनी है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं एफएलपी में, और आपको इस चीज की अश्योरिटी हो जाए कि हाँ स्कैम नहीं है और मैं ऊपर जा सकता हूँ, जब मुझे इतना सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, जब आपको अपनी वाई क्लियर हो जाएगी ना कि भाई मैंने क्यों करनी है, अगर मेरे बाबा का बिजनेस ऑलरेडी है या मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ तो मुझे एफएलपी क्यों करनी है, बिलीव मी, आपको अगर एक हफ्ते का भी टाइम दिया जाए आप वो 3 लाख कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट बिलीव में लेकर आएंगे, क्योंकि जब मेरी अपलाइन ने मेरा लास्ट इंटरव्यू पास हुआ था, मुझसे पूछा था कि अगर आपको 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो आप करेंगी, और उस टाइम पे मैं इतनी श्योर थी कि मैंने कहा यस, अब मैं कर तो नहीं सकती लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट के अरेंज हो जाए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मुझे अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाए तो, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो स्क्रीन आपको क्लियर होना बिल्कुल मस्ट है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, ठीक हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर है स्क्रीन? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में 2 लिखें, 2 टाइप करें जल्दी जल्दी अगर आपको स्क्रीन क्लियर है तो। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है शो, काफी पर्सन ने 2 टाइप कर दिया है, ठीक है जी। काफी पर्सन को अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, जूम के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। ओके, ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है फॉरएवर की एलोवेरा जेल की ड्रिंक। अच्छा, तो ये क्या करती है, सबसे पहले मैं आपको इसका बताती हूँ, ये मेन कह लें प्रोडक्ट है, ठीक है, मास्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, वो लोग जिनको वेट लॉस का इश्यू होता है, अच्छा पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि ये प्रोडक्ट्स मरीजों के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट्स पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक है, विद नो साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आप किसी जाके डॉक्टर से वेट लॉस की टैबलेट्स लेते हैं, यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको पता होगा, तो वेट लॉस बाद में होता है, पहले आपकी किडनी के इश्यूज बने होते हैं,
ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, 99.9% प्योर है। ओके, सो अब आ जाते हैं हम एलोवेरा जेली के जेल जो है उसकी ड्रिंक के ऊपर। ये क्या करती है, मेन पर्पस डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है, हम जितने गंदे खाने खाते रहते हैं, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जितना कमजोर हो चुका है, तो बेसिकली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, गंदे मादे, ठीक है, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से चर्बी बनती रहती है, और हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो कह लें कि रेट बढ़ता जाता है, और हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये करती क्या है ड्रिंक, आपने, और हर ड्रिंक को लेने का ना एक तरीका होता है, ये नहीं कि पूरी की पूरी डिटेल जाए। अगर किसी ने प्रोडक्ट्स मंगवाए यूज करने के लिए, तो अपने अपलाइन से पहले पूछ लेना है कि कैसे यूज करने हैं, ठीक है, अपने अपलाइन से मस्ट पहले पूछना है कि यूज करने का तरीका। अब जैसे इसकी सिर्फ एक स्पून यूज होती है कहने, ठीक है, सो बेसिकली आपने करना क्या है, सिर्फ एक पानी के अंदर मिक्स करें, नीम गर्म पानी के अंदर पी दें, और उसके बाद 3-4 ग्लास पानी पिए, और उसके बाद आपकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देगी बॉडी में, और आपका एक वीक में 3 to 4 kg आराम से लूज हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करती है, सही है, न्यू सेल जो होते हैं बॉडी में उनको जनरेट करवाती है, ठीक है, न्यू सेल्स जनरेट करवाती है, और टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, डिटॉक्सिफिकेशन। वेट लॉस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और जब आपको पता है गंदे खाने खा रहे हो, तो उसके बाद मुंह पे पिंपल्स वगैरह का आना, सो ये तो कह ले मास्टर प्रोडक्ट है। मैं कौन सी डॉक्टर हूँ, मैं फार्म डी कर रही हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं हम माई मोस्ट फेवरेट, इसका टेस्ट भी बहुत मजे का होता है, एलोवेरी नेक्टर, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर, सही सही, ठीक हो गया। ओके, ये आ जाती है हमारे पास एलोवेरी नेक्टर, इसके अंदर बेरीज और एप्पल्स यूज हुए हुए हैं। आप सबने सुना होगा 1 apple a day keeps a doctor away। सो बेसिकली ये क्या करती है, वो जितने पर्सन जिनको किडनी पेन होता है, आपकी माएँ बोल बोल के थक जाती हैं, आप लोगों ने पानी तो पीना नहीं होता, ठीक है, सो मैं रिपीट कर दूंगी एक बार, ठीक है, जाते जाते जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी, और नोट करते जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अब हमारे पास आ जाता है एलोवेरी नेक्टर। जितने लोगों को किडनी का इशू होता है, किडनी में पेन हो रही होती है, स्टमक का इशू होता है, पता है, बंदा बोल के कहता है कि स्टमक के अंदर गैस हो जाना, और वो कह रहे होते हैं हार्ट बर्न का होना, सही है, तो ये उसके लिए परफेक्ट है, यूरिनरी सिस्टम को परफेक्ट बनाती है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के लिए परफेक्ट ड्रिंक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए। क्लियर, ठीक हो गया। ये इसलिए मैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं कम बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है, अभी काफी कुछ कवर करना है। ठीक हो गया जी, सही सही, ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाती है एलोवेरी नेक्टर, ठीक है, मैंने बता दिया यूरिनरी सिस्टम के लिए, खास तौर पर किडनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरिनरी सिस्टम में ऑब्वियसली किडनीज तो आ ही जाती हैं, ठीक है, खास तौर पर किडनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके जी, अब आ जाते हैं हम इस पर। मुझे ना काफी इशू था हेयर फॉल का, तो तब मैंने ये मंगवाया था, ठीक है, ये कंडीशनर है, शैम्पू नहीं मंगवाया था, कंडीशनर मंगवाया था। तो अब मुझे आप लोगों को ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर कि गर्ल्स को, कि कंडीशनर क्या करता है, नहीं जरूरत, ठीक है, वही सारे काम करते हैं जो कंडीशनर करता है, रूट्स को मजबूत करता है, हेयर फॉल को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, ठीक है, शैम्पू जो यूज होता है उसको डैंड्रफ को कम करता है, और उसके अलावा नेचुरल शाइन लेकर आता है, बालों को स्मूथ बनाता है, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये हनी, ठीक है। अब आप सबको खुद ही पता है कि अब ये तो नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट डे से आप लोग सुनते आ रहे हैं हनी एलोवेरा, हनी एलोवेरा, एलोवेरा हनी, तो अब तक आपको एलोवेरा और हनी के तो यूजेस क्लियर हो जाने चाहिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में भी जैसे जैसे आया है कि एक शहद क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ठीक हो गया जी, सही है। ओके जी अब मैं देखूंगी आप में से कितने जो वो पर्सन हैं जिन्होंने अभी तक सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग है वो लिया है। जिनको आवाज नहीं आ रही ऑडियो कनेक्ट करें नीचे से। अच्छा जी, अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसके जो आर्किटेक्ट थी, इसके जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया था उसका क्या नाम है। आपको बताया गया होगा और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, जल्दी जल्दी बताएं, किसको पता है इस प्रोडक्ट को जिसने बनाया था, ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट थे, किसको पता है, जल्दी जल्दी बताएं अगर आपने रिसर्च किया तो। एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं, स्पेलिंग ठीक लिखें, एग्जैक्टली फरीद मुराद ने, ठीक है, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा फरीद मुराद कौन है, ठीक है, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा कि फरीद मुराद कौन है। उसने इस
मेडिसिन कह रही, सॉरी मेडिसिन कह रही हूँ, इस पिल को बनाया था। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, सॉरी अगर खुल जाए तो। अच्छा, उनको इसकी वजह से जो है नोबेल प्राइज भी मिला था, वो नोबेल प्राइज होल्डर है। ठीक है, फरीद मुराद का मस्ट आप सबने जाकर जो है ना वो रिसर्च करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये आर्किटेक्सी करती क्या है, मुझे कोई बता सकता है? हाँ बताने लगी हूँ, जी जी बताने लगी हूँ। डॉक्टर फरीद मुराद जी, बिल्कुल उन्होंने किया था, क्या कर दिया कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, जो मुझे बहुत एक्टिव होकर आंसर कर रहे हैं ना, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, उनका मैं मस्ट जो है ना बताऊंगी, अपने जितने अपलाइंस हैं आपके, आपकी रिपोर्ट रेडी होगी। नहीं खोलेंगे फैक्ट? अच्छा जल्दी बताएं मुझे, किसी को पता है क्या करती है आर्किटेक्सी? ओके जी मैं बताती हूँ। अच्छा सुने, ध्यान से सुने, आर्किटेक्सी बेसिकली किस लिए होती है? आपके ब्रेन के लिए और आपके हार्ट के लिए। इसमें ओमेगा 3 होते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा 3 क्या करते हैं, फिश ऑयल कह लें, फिश ऑयल ही होता है ना, फिश ऑयल से ओमेगा 3 हो गए हमारे पास, हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं। वो जितने पर्सन, क्योंकि हमारी जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, बात बात पे हमें जो है वो डिप्रेशन हुआ होता है, और नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली ये किस लिए यूज होता है? अच्छा, यहाँ पर ना जितने बैठे हुए ना डॉक्टर्स, वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करके बता रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए यूज होता है, लेकिन जो हमारे साथ आम पर्सन मौजूद है, जो इंजीनियर बन रहे हैं, उनके साथ ये वर्डिंग नहीं यूज की जा सकती ना। इसलिए मैं बहुत जो है ना बता रही हूँ सिंपल वर्डिंग के अंदर। ओके जी। अच्छा जी, अब ये क्या करती है बेसिकली, मैंने आपको जैसे बता दिया है कि क्या करती है, आपकी जितने लोगों को मेमोरी लॉस का इश्यू आता है, ठीक है, मेमोरी लॉस का इश्यू आता है, उनके लिए यूज की जा सकती है। जितने लोगों को हार्ट का मसला होता है, हार्ट बर्न का, ठीक है, हार्ट में पेन होती है, और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि एक पर्सन ने बोला, उसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यही ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, स्ट्रेस आपका दूर करता है, ठीक है, और डिप्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है। और जितने लोगों को एंग्जाइटी का इश्यू आता है, एंग्जाइटी का इश्यू आता है या इंसोम्निया का इश्यू आता है, उसलिए भी यूज किया जा सकता है। इंसोम्निया क्या होता है सबको पता है? नींद नहीं आती जिसमें, ठीक है, नींद नहीं आती, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। हाँ, ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी किसी पर्सन को स्लिपिंग पैरालिसिस का इश्यू है, तब इन प्रोडक्ट्स को पूछ कर यूज कीजिएगा कि कैसे यूज करनी है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ठीक है, पूछ कर यूज कीजिए। ओके जी, अब हमारे पास आगे आ जाता है फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी। स्क्रीन क्लियर? अब हमारे पास आ जाता है आगे फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी। ठीक हो गया जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मुझसे ना कुछ पर्सन पूछ रहे हैं कि आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स क्यों बाय की, प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ेंगी। मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। ठीक है, मैं मेन रीजन बताती हूँ कि मैंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स क्यों मंगवाई थी, बताती हूँ, रुक जाए जरा। ओके, फॉरएवर एब्जॉर्बेंट सी, ठीक है, ये क्या करती है, आप में से कितने यहाँ पर लड़के हैं जो स्मोकिंग करते हैं? ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, और उसके अलावा आप बोल बोल के थक जाते हैं, और कितने पर्सन होंगे, अच्छा जब आप स्मोकिंग करते हैं ना, एक सिगरेट भी पीते हैं, तो आपके जिस्म से 25 मिलीग्राम कह लें कैल्शियम जो वो खत्म होता जाता है। ठीक है, कैल्शियम खत्म होता जाता है, और उसके लिए बेस्ट है। अब एब्जॉर्बेंट सी से आपको पता चल रहा है इसके अंदर है विटामिन सी। जिनको स्क्रीन नहीं सही से नजर आ रही ना, जिनको इश्यू आ रहा है, इट्स टोटली फाइन। अपने अपलाइन को बोलिएगा कि मुझे प्रोडक्ट्स की पिक्चर सेंड कर दें, सबके पास पिक्चर्स है, वो आपको पिक्चर्स भेज देंगे। और आपको जो 12 डिजिट इंटरनेशनल आईडी प्रोवाइड की गई है, उसके ऊपर जाएं, शॉप पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ठीक है, बस ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा आईडी के साथ, ये ना आपने ऑर्डर डाला हुआ इतने ज्यादा पैसों को, और फिर तो आपको लेने के देने पड़े हुए हो। ओके जी, मिल जाएगी। जिन पर्सन को आईडी नहीं मिली, थोड़ा सा वेट करें, सिलेक्शन नहीं हुई होगी अभी तक, मिल जाएगी। ओके जी, ये क्या करते हैं, जैसे कि विटामिन सी से पता चल रहा है, उसके अलावा विटामिन सी क्या करता है, जिनको स्टमक एकिंग का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कुछ लोग इसको एकिंग बोलते हैं, कुछ एचिंग बोलते हैं। सो जिनको स्टमक एकिंग का इश्यू आता है, ठीक है, गैस का इश्यू, स्टमक का मसला आ रहा है, उसके अलावा ये दांतों से ब्लीडिंग हो रही है, वो इसको यूज कर सकते हैं। आपके दांतों में गम्स का इशू याद रखिएगा हमेशा तब आता है जब आपके स्टमक के अंदर जो HCl वो इतना बढ़ गया है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है आपके स्टमक के अंदर, पानी बिल्कुल नहीं यूज करें, हेल्दी जो फूड है वो बिल्कुल आप नहीं इंटेक करें, जिसकी वजह से जो है ना आपको स्टमक का इशू आ रहा है, और उसके साथ साथ आपके जो है दांतों का इशू आना शुरू हो जाता है।
ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बेसिकली उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके जी, सही है। अब आ जाते हैं थोड़े से लड़कियों वाले प्रोडक्ट्स, कहने को लड़कियों वाले लेकिन लड़के भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम ब्राइट टूथ जेल के ऊपर। जी जी, सब प्रोजेक्ट से मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, टाइम कम है, जल्दी जल्दी सुनते जाएं, बाद में क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। ओके जी, अब जल्दी से हमारे पास आ जाता है फॉरएवर टूथ जेल, ब्राइट टूथ जेल। अच्छा, जितने अब आपको पता है कि हमारे पास यूज होते हैं ना टूथपेस्ट, कोलगेट ले लें, सेंसोडाइन ले लें, कुछ भी फ्लोराइड होता है, ठीक है। हमेशा उस टूथपेस्ट को आप बैक करके देखिएगा। हमारी ये आदत है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं हमने पीछे पढ़ना कभी जरूरी नहीं समझा, बैक करके देखिएगा, पीछे लिखा होता है कि फ्लोराइड, और फ्लोराइड बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, आप गूगल पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चले। अच्छा, ये फ्लोराइड फ्री है, और ये करता क्या है, आपने ये जेल है, आपने इसको डायरेक्टली ब्रश पे नहीं लगाना, टीथ पर अप्लाई कर दें, 5 मिनट बाद ब्रश करें, आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक के अंदर अंदर आपकी ब्लीडिंग भी खत्म हो जाएगी। जिनको गम स्वेलन का इशू होता है, ब्लीडिंग का इशू होता है, अगर बुरी स्मेल आती है मुंह में से, या फिर दांतों में पेन होता है, ठीक है, वो सारे के सारे इशू आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये होती है हमारे पास ब्राइट टूथ जेल, ये ग्रीन कलर की होती है अंदर से। मैंने 2 मंगवाई थी, तो एक बाहर पड़ी हुई है, इसलिए फिलहाल ये बंद है। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब आ जाते हैं हम फॉरएवर मरीन मास्क के ऊपर, फॉरएवर मरीन मास्क के ऊपर। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हमारे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं फॉरएवर मरीन मास्क के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जितने लोगों को इश्यू आ रहा था ना, बूढ़े भी, एजिंग का, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, स्किन टाइटनिंग के लिए, और आपके कॉम्प्लेक्शन या स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। ओके, स्किन टाइटनिंग के लिए, यहाँ पर आपके टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि प्रोडक्ट्स नाम मंगवाएं तो एक पर्सन पहले सुनते जाएं, काइंडली इधर ध्यान रखें प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। ओके जी, क्लियर, ठीक हो गया। हमारे पास ये मरीन मास्क आपके कॉम्प्लेक्शन को, टेक्सचर को इंप्रूव करता है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। जितनी लड़कियां आप सब क्रीम्स यूज करती है ना अपना कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए, सबकी सब क्रीम्स में होता है मरकरी, ठीक है। तो आपकी स्किन की जितनी लेयर्स होती है ना, पहली 2-3 लेयर्स वो जला के रख देता है, तो वो मत यूज किया करें, उनमें मरकरी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। एज से पहले आप बूढ़ी लगना शुरू हो जाएंगी सबके साथ, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है क्या, ये मैंने बता दिया मरीन मास्क क्या करता है, ठीक है। मरीन का क्या मतलब है, सी, और सी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें यूज किए गए हैं। एग्जैक्टली, ऑल प्रोडक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉइस्चराइजिंग लोशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मॉइस्चराइजिंग लोशन क्या होता है, लेकिन हाँ एक चीज बता देती हूँ, एक तो मॉइस्चराइजिंग लोशन, दूसरा इसके साथ अगर मैं बताऊं कि हीट लोशन, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो मैंने नहीं मंगवाया हीट लोशन। और ये क्या करता है हमारे पास मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो ये करता है कि आपकी मामा जान या जितने लोगों को जॉइंट्स का इश्यू आता है, ठीक है, कमर में यहाँ पर बैक पे पेन होना, या फिर जॉइंट्स का इश्यू आना, उसके लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। मालिश करें, सारी जो पेन है जॉइंट्स की हर तरह की वो चली जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग लोशन क्या करता है, मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज होता है, सिंपल, ठीक है। और जितनी लड़कियां मेकअप यूज करती है ना, वो इसको एज आप, मुझे नाम नहीं आता क्योंकि मुझे पता समझ नहीं आ रही मुझे, वो जो आप बेस से पहले स्टार्टर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो यूज कर सकती हैं इसको एज अ स्टार्टर, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, माई मोस्ट फेवरेट एलोवेरा जेली, प्राइमर। यस, एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है एलोवेरा जेली। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मेकअप नहीं किया, लेकिन अच्छा छोड़े इस डिस्कशन को फिलहाल। अच्छा, एलोवेरा जेली आ जाती है हमारे पास, ठीक है। नहीं कंसीलर नहीं, प्राइमरी है वो, प्राइमरी आई थिंक जिसकी बात करिए, एलोवेरा जेली, माय मोस्ट फेवरेट एलोवेरा जेली। अच्छा जी, अगर एलोवेरा ड्रिंक जो है वो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है ना, इंटरनली यूज होती है, तो हमारे पास जो एलोवेरा जेली आ जाती है वो एक्सटर्नल के लिए यूज की जाती है। और ये क्या करती है, ये बेसिकली ये करती है कि आपकी स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जितनी लड़कियों को आ जाता है पिंपल्स का इशू, ठीक है, एग्जैक्टली ये फेस पे लगाने के लिए है,
ये जितने प्रोडक्ट्स क्रीम में नजर आ रही है फेस पे लगाने के लिए, बस ड्रिंक्स को फेस पे मत लगाइएगा, वो पीने के लिए होती हैं। ओके जी। एलोवेरा जेली क्या करती है, जितने पर्सन को जितने पता है वो स्किन में गड्ढे से पड़ जाना, झुर्रियां पड़ जाना, डार्क सर्कल्स पड़ जाना, उसके अलावा यही वाली सारी पिंपल्स का आ जाना, जितने गंदे खाने समोसे वगैरह खा रहे होते हैं, पिंपल्स का आ जाना, तो ये एज अ स्किन डिटॉक्सिफायर यूज होती है। ठीक है, ठीक हो गया। ये एलोवेरा जेल, इसके अलावा इसके बहुत से यूजेस है, एज अ फर्स्ट एड किट यूज हो सकती है। सही है, आप में से कोई पर्सन है जिसका हाथ जल गया है, कुछ भी कूलिंग इफेक्ट देगी, तो आप एलोवेरा जेली को अप्लाई कर सकते हो, एज अ फर्स्ट एड किट यूज हो सकती है। क्लियर, ठीक हो गया। और इन सब प्रोडक्ट्स के और बहुत सारे यूजेस है, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, मैं चाह रही हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पता चल जाए। अच्छा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक स्क्रब क्या करता है। ठीक है, ठीक है, मुझे नहीं बताने की जरूरत एक स्क्रब क्या करता है, सारी गर्ल्स को पता है एक स्क्रब क्या करता है। ओके जी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है एलो प्रोपल्स क्रीम। ठीक है, एलो प्रोपल्स क्रीम। अब इसके अंदर एक तो हनी यूज हुआ है और एक विटामिन सी है। एलो प्रोपल्स क्रीम क्या करती है, ठीक है। अच्छा, अब आप में से काफी लोगों को पता होगा, जब आपके कोई कट लगा है ना, जख्म बन गया है, और जितने लोगों को जिनका खून पतला होता है और ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होती है, ठीक है, कुछ लोगों को इश्यू होता है, इसको एक बीमारी, वो बीमारी भी होती है, मैं अपना नाम नहीं लूंगी, खैर, ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होती है। ठीक है, खून रुकता ही नहीं है, बहुत पतला खून है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं, आपकी ब्लड क्लॉटिंग को तेज करेगी। ठीक है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग को तेज कर देगी। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए तो 168 प्लस कंट्रीज के अंदर ये कंपनी ग्रो कर गई है, प्रोडक्ट्स की बेस पे ग्रो कर गई है। क्योंकि आजकल के दौर में पता है वो, और एक्स मॉर्गन ने प्रिडिक्शन की थी, आने वाले दौर में दो चीजों की लोगों की जरूरत होगी, एक हेल्थ ही, एक वेल्थ ही। तो प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर ये कंपनी इतना ग्रो कर गई है। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा एलोप्रोपल स्क्रीन क्या करती है, यूवी रेस से बचाती है, और अगर आपकी बॉडी पे किसी ऑपरेशन के भी स्कार्स है ना, ठीक है, जो नहीं जा रहे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, वो स्कार्स चले जाएंगे। ठीक है, स्कार्स के लिए, यूवी रेस के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होती है। ठीक हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुने, ये तो सारे आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस का जो है ना वो आंसर करती जाती हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन ने मुझसे ना क्वेश्चन किया कि अगर हम प्रोडक्ट्स ना मंगवाएं तो, ठीक है, मैं करती हूँ सबके क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा सब्र रखें। ठीक है, अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट्स को ना मंगवाएं, यूज करें, तो मैंने क्यों मंगवाए थे, मैं रीजन बता देती हूँ। देखें, दुनिया का हर वो बिजनेस हराम है करना। ये ले जी लास्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, एक सेक्यूंड, ये ले जी। ठीक है, दुनिया का हर वो बिजनेस हराम है करना जहां पर आप तिजारत किसी ऐसी चीज की कर रहे हो जो कि वैलिड ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसी चीज की शॉपिंग करवा रहे हो जो चीज वैलिड ही नहीं है। ठीक हो गया। सो बेसिकली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी हलाल तभी है, ठीक है, बिजनेस है ना ये भी, तभी हलाल है जब आप दूसरे पर्सन को ऐसी शॉपिंग करवाओ कि जब वो प्रोडक्ट्स वैलिड है। भाई, आप अगले बंदे को लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसी चीजें बेच रहे हो या ऐसा कारोबार कर रहे हो जो चीज ऑथेंटिक ही नहीं है, जो चीज जितनी की प्राइस है उतना काम ही नहीं करती, तो वो हराम है चीज। अच्छा जी, तो मैं बड़ा हैरान हुई थी ये सारी चीजों पे ना, एग्जैक्टली ये जितनी क्रीम्स बताइए सारी आपके फेस के लिए, तो मैं ना बड़ी हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप यकीन जाने, मैंने पूरा 1 मंथ वर्किंग नहीं की थी, मेरी अपलाइन मुझे बोल बोल के थक गई। मैम हाफिजा आयशा, शायद आप सबने उनका सुना हो, तो हाफिजा थी वो भी, और उनके पास माशाल्लाह काफी नॉलेज था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप क्यों वर्किंग नहीं कर रही, और मैंने कहा था कि जब मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे मैं यूज करके देखूंगी, क्योंकि मेरे बाबा डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी एलोवेरा जेल आप यूज, एलोवेरा ड्रिंक सॉरी यूज करवा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं सबको सारी चीजें यूज करवाऊंगी, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगी, नहीं तो आई क्विट। ठीक है, तो मैंने इस वजह से इतनी सारी प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। ठीक हो गया। तो अगर आप लोग कहते हैं ना कि जी हम ऐसे स्टार्ट करवा लें, कल को जाके जब हलाल हराम कमाई का आपसे अल्लाह ताला पूछेगा तो शर्म नहीं आएगी कि हराम कमाया है। और कल को अगर कोई पर्सन आए आपसे कहे, जैसे कोई आयशा है, ठीक है, इधर कोई वैसे को पूछे कि आयशा ये क्या बिजनेस कर रही हो, हराम होती है नेटवर्क मार्केटिंग, तुमने प्रोडक्ट्स यूज करके देखे हैं, नहीं ना, तुम्हें कैसे पता है अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या नेगेटिविटी नहीं आएगी। और अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे ना, तो आप बोल के कह सकेंगी मैंने यूज करके देखे हैं, बहुत अच्छे, आपने यूज करने हैं तो दूं। अच्छा जी, अब पर्सन कह रहे हैं ये प्रोडक्ट सेलिंग है, उसका भी आंसर कर देती हूँ। ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है जी। अच्छा, कुछ पर्सन कह रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट सेलिंग है, तो ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, या ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। आपने अपना बिजनेस, आपको नहीं लगता ऊपर लेकर जा सकते हो अगर हर मंथ आपका कस्टमर आपको बोले, क्योंकि वो कहीं और से बाय नहीं कर सकते, कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो आपसे बाय करेगा। तो आपको नहीं लगता आप अपने सीसीज ऊपर लेकर जा सकते हो? ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, लेकिन अगर करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, हम हर स्ट्रेटेजी बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ सारे पर्सन के क्वेश्चंस के आंसर जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी। अच्छा जी, एक सेकंड रुकें। फॉरएवर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता। अच्छा, मैंने कितना अर्न किया फिलहाल इस मंथ का, मेरा जो चेक है वो माशाल्लाह 50,000 का आ रहा है। यस ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। 5,000 से ऊपर की कोई नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया जी, सही सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताएं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। आपका काम तब स्टार्ट होगा जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, आप प्रोडक्ट्स ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी आईडी के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग सोच समझ कर कीजिएगा। अपलाइन को बोलिएगा आपको गाइड करे। ओके। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। कैसे नहीं है, आप खुद सोच कर देखें। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली 300 का शैम्पू यूज करिए, वो आपसे 5,000 का शैम्पू क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू। इसलिए ये क्या है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पर किसी ने कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, किसी का कोई और क्वेश्चन? जी ठीक है जी, मेरी आईडी मैं आपको दे जाती हूँ। मैं आईडी अपनी अभी टाइप करके लिख देती हूँ। इसके अलावा कोई इशू जी? एनी डाउट्स? कुछ भी पूछना है तो पूछें, इधर आपकी कंफ्यूजन दूर करने ही बैठे हुए हैं, ठीक है। क्लियर? सब कुछ क्लियर? जिनको स्क्रीन नहीं क्लियर थी ना, अपने अपलाइन से मांगे, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको दे देंगे, पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको। चलिए जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, मैं अपनी आईडी आपको टाइप कर देती हूँ। आईडी मैं टाइप कर देती हूँ। अच्छा, अब वन लास्ट थिंग मैं आपको बताती चलूं। ये ले जी। अच्छा, अब वन लास्ट थिंग मैं आपको बताती चलूं, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अपने रिव्यूज मस्ट शेयर करने आपने एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है। मुझे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर आपने एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप में मस्ट बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि उन रिव्यूज की बेस पे देखा जाएगा आप में कितने पर्सन एक्टिवली आपने वेबिनार अटेंड किया और उस बेस पे आपकी रिपोर्ट रेडी हो रही है, ठीक है, जिसकी बेस पे सिलेक्शन होगी। तो मस्ट बताना है, रिव्यूज देने हैं, और कोई भी चीज बुरी लगी हो मेरी तो माजरत मेरी तरफ से, और मुझे मस्ट बताना है कि क्या चीज बुरी लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक हो गया? ठीक है, सही है जी, ठीक है। ओके जी, चलिए जी, ठीक है। सबको मिल गई आईडी? आईडी मैंने दे दी है, आप मैं मजीद आप लोगों को एक बार दे दूंगी, ठीक है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया। अब नेगेटिव नहीं होना किसी पर्सनल लाइफ के अंदर, ठीक है। चलिए जी, ठीक हो गया, सही है। अल्लाह हाफिज।